ओम शांति। भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा 28वां विषय है। इस पर आज हमारे विषय में है वन भूतों का रहस्य। वन में जो भूत होते हैं उनका रहस्य। जंगल की आत्माएं डराती हैं या संदेश देती हैं। जंगल की आत्माएं डराती हैं या संदेश देती हैं। नंबर 1, वन भूतों का रहस्य। जंगल की आत्माएं डराती हैं या संदेश देती हैं। इसको जंगल की आत्माओं को अंग्रेजी में कहेंगे फॉरेस्ट स्पिरिट्स का आध्यात्मिक सच। जंगल की आत्माओं का आध्यात्मिक सच। क्या सभी वन भूत दुष्ट होते हैं? जंगल की आत्माएं भय या दिव्य चेतावनी। जंगल की आत्माएं भय है या दिव्य चेतावनी। वन भूतों का रहस्य। वन भूतों का रहस्य। उपाय नंबर 1, वन कौन होते? वन भूत कौन होते? सबसे पहला प्रश्न हम आज सोल्व करेंगे, जानेंगे कि ये वन भूत होते कौन हैं। जंगलों में रहने वाली सूक्ष्म शक्तियों या आत्माओं को कई परंपराओं में वन भूत या फॉरेस्ट स्पिरिट्स कहा जाता है। ये आत्माएं अक्सर वे होती हैं जो अप्राकृतिक मृत्यु का शिकार हुई। ये बात भक्ति मार्ग वाले अज्ञानी आत्माएं कह सकते हैं। हमारे हिसाब से कभी भी कोई भी मृत्यु अप्राकृतिक या नहीं होती। सब नेचुरल डेथ होती है। नेचुरल ही सभी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे आत्महत्या हो, चाहे बाढ़ में मरे, चाहे भूकंप में मरे, कैसे भी मरे, परंतु ये याद रखना है वो मौत नेचुरल होती है। चाहे किसी को कोई गोली मारे, वे भी मृत्यु नेचुरल होती है। ये बात गले उतर रही है कि कोई किसी को गोली मारे, तलवार से काटे, आग से जलाए, बाढ़ में, भूकंप में कैसे भी मृत्यु हो, क्या वास्तव में वो नेचुरल मौत होती है? दुनिया नहीं मानती है। आपको क्या लगता है? यदि हाँ, गोली से भी हमने देखा है 10-10, 12-12 गोलियां भी लग जाती हैं, उसके बाद भी बच जाते हैं, उसके बाद भी नहीं मरते। तो यदि गोली मार सकती होती तो फिर गोली मार देती ना। गोली तो एक बहाना है। मौत आई है तो आएगी, नहीं आई है तो मौत जरूरी नहीं कि आए। शरीर छूटना कोई जरूरी नहीं है। कितनी बड़ी बीमारी हो जाती है, मौत आई है तो शरीर छूटेगा, और यदि मौत नहीं आई तो शरीर नहीं छूटेगा। तो शरीर नहीं छूटेगा। चाहे एक्सीडेंट हो, कितना भयानक एक्सीडेंट होता है, जिसका जीवन है तो वो बच जाता है, जिसका जीवन नहीं है तो वो नहीं बचता। तो इसलिए आत्मा शरीर को छोड़ती है, नेचुरल ही छोड़ती है, अपने आप ही छोड़ती है। जब उसका समय होता है तब छोड़ती है। इसलिए ये दुनिया के दिखावे मात्र में है कि ये
नेचुरल डेथ नहीं है। कोई अपने आप बीमारी लगी मर गया, अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। शरीर के अंदर हार्ट फेल हुआ या हार्ट अटैक हुआ या कोई किडनी फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, मतलब कुछ भी हुआ, या कोई हमारे शरीर में बैक्टीरिया चले गए या कैंसर हो गया, ये भी सब क्या है? परिवर्तन है ना, नेचुरल है ना। नेचुरल शरीर के अंदर ड्रामा अनुसार गया और शरीर छूट गया, बहाना बन गया कि ये बीमारी हुई थी, ये कारण हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ। ठीक है। तो अप्राकृतिक मृत्यु का शिकार हुई, ये दुनिया वाले कहते हैं। प्रकृति से गहरा लगाव रखती थी। अब ये तो डिपेंड है कि वो आत्मा आपको जंगल में मिल रही है या वो आत्मा आपको शहर में मिल रही है, वो आत्मा किसी बिल्डिंग में मिल रही है, वो आत्मा किसी स्थान पर मिल रही है, वो अपने पार्ट के अनुसार वहाँ पर पार्ट बजा रही है। और जिन आत्माओं के साथ हिसाब है, वो आत्माएं वहाँ पहुँचेंगे और वो आत्मा उनके साथ हिसाब किताब बराबर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। हिसाब नहीं है तो कुछ भी हो, वही जंगल है, वहाँ सारी दुनिया घूम रही है। किसी एक आत्मा को, किसी एक जने को कोई भूत या प्रेत या किसी आत्मा ने अपना कार्मिक अकाउंट बनाने के लिए, बराबर करने के लिए पार्ट बजाया। वो उस आत्मा के साथ हिसाब है, चाहे वो कहीं भी आए। हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हिसाब से जितनी भी आत्माएं, चाहे वो निशाचर है, चाहे शमशान में मिलती है, चाहे वो बिल्डिंग में मिलती है, चाहे वो जंगल में मिलती है, चाहे वो रात को मिलती है, चाहे कभी भी मिलती है, ठीक है नहीं, कहीं भी मिलती है, बहुत क्लियर हमारी बुद्धि में होना चाहिए कि वो उस आत्मा का पार्ट होता है। वो आत्मा उसी आधार पर मिलती है और उसी आधार पर बात करती है। किसी कर्म बंधन के कारण वे वह वहीं रुक गई है, मतलब आ गया ना। या किसी कर्म बंधन के कारण कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है, कर्म का बंधन है, तो वो वहां रुकी हुई है। जब उसका हिसाब पूरा हो गया, वहां उसका पार्ट ही नहीं है, वहां क्यों जाएगी? और वहां जरूरी थोड़ा है कि वहां खड़ी रहे, तब तक वो अपने शरीर में पार्ट बजाती रहे। जब किसी आत्मा के साथ पार्ट बजाना है, उस समय तुरंत वहां पहुंच जाए। उसको पहुंचने में कोई सालों लगते हैं क्या? एक सेकंड भी नहीं लगता उस आत्मा को, जहां भी जिस आत्मा के साथ हिसाब बराबर करना है वहां पहुंचने में, और जाके हिसाब बराबर कर सकती है। जरूरी नहीं है कि वो बिल्डिंग के अंदर बैठी रहे, पेड़ के ऊपर बैठी रहे, क्या करेगी पेड़ पर बैठ करके? वो आत्मा जब उसका पार्ट है, वो उस पेड़ पर आ जाए, उस जंगल में आ जाए, उस स्थान पर आ जाए जहां उनका हिसाब बराबर होना है। मुर्री है 14/5/1983 की। आत्मा देह छोड़कर भी आसक्ति में रहती है। आसक्ति समझते हैं ना, अटैचमेंट। तो सूक्ष्म लोक में भटकती है, जिससे जिसे लोग प्रेत या भूत कहते हैं। अब आसक्ति उसकी जहां है वहां जाएगी ना, जहां उसकी आसक्ति नहीं है वहां जाकर क्या करेगी? अब आपकी आसक्ति मान लीजिए, किसी भी आप में से हम सब समझ सकते हैं, आसक्ति किसी की पहाड़ों पर घूमने की है, तो सपने में वो पहाड़ों पर घूमने चला जाएगा ना, समुद्र पे चला जाएगा ना, गार्डन में जाना है तो गार्डन में चला जाएगा ना। अब जैसे मैं अपनी आसक्ति, आपका अनुभव कई बार सुनाया कि मेरी आसक्ति लगातार शमशान भूमि में थी, तो मैं शमशान में भाषण कर रहा होता था। अब भी मैं सारा दिन भाषण करता रहता हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं कहीं भाषण कर रहा हूँ। रात को भी मैं
अपने आप को देखता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। एक बार वाक्य पूरा करते करते मेरी नींद पूरी हो गई, फिर भी मैंने वाक्य पूरा कर दिया और नींद खुल गई और फिर मैं साइड पढ़ के सो गया। मतलब मैं जोर से, पूरे जोर से बोल रहा हूँ और मेरी नींद खुल गई और फिर मेरे को समझ में आ गया कि ये मैं सपने में बोल रहा हूँ। मैंने उस सेंटेंस को तो पूरा कर ही दिया क्योंकि वो आ चुका था और मैंने बोलना था और बोलने में ही मेरी नींद खुल गई, तो मैंने बोल दिया। तो मतलब कहने का ये है कि ये आसक्ति है। वो भी सपने में मैं भी वही देख रहा हूँ ना, जहाँ मेरी आसक्ति है, जहाँ मेरी बुद्धि अटकी हुई है। तो वन भूत का कार्य है भय या संरक्षण। अब दोनों हो सकते हैं। वे आत्मा ने जंगल में जाकर किसी को बचाना भी हो सकता है और किसी को मारना भी हो सकता है, किसी को भयभीत या दुख, जो उसका हिसाब किताब है वो करेगी ना। अब किसी आत्मा को जाकर के जंगल में गिरते हुए किसी भी प्रकार के भयानक मुसीबत में फंसने से वो वहां उपस्थित होकर के उसको बचा दे, उसका पार्ट है, और उसको फंसा दे, उसको तड़पाए, पार्ट है उसका। ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये चाहे जंगल हो, चाहे घर हो, चाहे शमशान हो, चाहे सुनसान हो, तो चाहे कुछ भी हो, ये आत्मा जब भी किसी के संपर्क में आ रही है, समझ लेना है ये कार्मिक अकाउंट बराबर कर रही है। या तो शरीर लेकर करती, ये बिगड़ शरीर कर रही है। लोग सोचते हैं कि वन भूत केवल डराते हैं, परंतु कई कथाओं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि वो आत्मा क्यों मिल रही है, अपना अकाउंट बराबर करने के लिए। उद्देश्य विवरण, प्रकृति की रक्षा। हाँ जी। भारती, इसका मतलब जो हम सपना देख रहे हैं वो सच हो रहा है ना, कार्मिक अकाउंट पूरा कर रहे हैं, मतलब सच हो रहा है वो जो दिख रहा है। बहन जी, सच को हम नहीं कहते सपना सच होता है। सपने में आप अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आपको जागते में कोई मांस नहीं खाने देता, परंतु आपके अंदर यदि तीव्र इच्छा है मांस खाने की, आप सपने में मांस खा रहे होंगे। जीवन में, जागृत जीवन में आप नहीं खाते। मतलब जो, मतलब सूक्ष्म में हम सूक्ष्म में कर रहे हैं क्या? हाँ, जो आपके जीवन में दबी हुई इच्छाएं हैं, वो आप सूक्ष्म में, स्वप्न में बराबर कर रहे हो। और जब वो स्वप्न में होती हैं, तो बाबा कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी गंदी बात है, मांस खाने की इच्छा है, प्याज और लहसुन वाली सब्जी खाने की इच्छा है। आप सपने में, जागृत में नहीं खाते हो, पर तो सपने में देखते हो कोई भी यहाँ नहीं है, चलो खा लेते हैं। आप प्याज और लहसुन वाली सब्जी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके मतलब अंदर मतलब कहीं वो विचार अभी भरा हुआ है, अभी पूरी तरह आपके अंदर सुधार नहीं आया है। मतलब वो थोड़ी सी भी इच्छा रह गई तो हम सूक्ष्म में उसको पूर्ण करने के कोशिश करते हैं। हाँ, मतलब उससे कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनते हैं क्या? बनते हैं। बाबा कहते बच्चे, अभी आप यदि सपने में भी कोई गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब सर्टिफिकेट मिलता है अभी आप सुधरे नहीं हो। अब आप हिसाब लगाओ, कार्मिक अकाउंट बना या नहीं बना। मतलब अभी भी हमारा अंदर सुधार नहीं आया। हाँ, क्योंकि सपने में भी आपके अंदर है ना, हाँ। जिसको आप सबके बीच में नहीं खा सक रहे हो, जो काम आप सबके बीच में नहीं कर सक रहे हो, परंतु अंदर है, वो सपने में है। आप करेंगे। जी। ठीक है कि नहीं? तो वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप अभी सुधरे नहीं हो। बाबा ओम कहते शांति। सपने में भी नहीं आना चाहिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी
प्याज बता रहे खाने के लिए, तो प्याज खा सकती हूँ या नहीं खा सकती? दवाई में। देखिए, प्याज जो है ना, जो काम करता है, या लहसुन है, वो जो काम करता है, वो काम हम और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? जैसे लू किसी को लग जाए, मैंने कई बार चर्चा किया है, किसी को लू लग जाए, उसे यदि आप प्याज का रस दे दो तो वो ठीक हो जाता है। कैसे कैसे उसने उसको बचा दिया, ये समझ में आ जाए तो हम इसको कर सकते हैं। क्या हुआ कि लू लगती कब है, जब बाहर की गर्मी इतनी अधिक हो, मेरे अंदर की गर्मी उसका सामना नहीं कर पा रही, मेरा टेम्परेचर धीमा हो गया है, बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, तो मेरा बॉडी उसको कोप अप ना करने पर अपने आप को फेल कर देता है, और मुझे इतनी तेज गर्मी में कंपकपी लग जाती है, कंपकपी लग जाती है, जैसे कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, शरीर कांपने लग जाता है। अब ऐसे समय पर उसको तुरंत प्याज का रस यदि मुंह में डाल दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। समझ गए? बच्ची भाई, बहुत अच्छी दवाई है ये तो। अब हमने क्या किया कि उसको यदि हम, जैसे मतलब उसको हमने प्याज का रस डाला, अब जैसे कल भी उसको लू लगी है, तो अगले दिन वो प्याज का रस उस पर कम असर करेगा, फिर लू लगी है तो अगले दिन और कम करेगा। जो रोजाना प्याज खाता है उसको लू लगेगी तो उसको प्याज नहीं बचाएगा, उसको प्याज नहीं बचाएगा। प्याज करता क्या है? प्याज जाकर हमारे ब्लड की स्पीड को बढ़ा देता है, उत्तेजना पैदा करता है। हमारे शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा होती है तो विकार बढ़ता है। इसलिए सात्विक जीवन बनाने के लिए, विकार ना बढ़े उसको रोकने के लिए प्याज को मना किया गया। प्याज खाने से विकार की उत्तेजना बढ़ जाती है, क्रोध की उत्तेजना बढ़ जाती है, खासकर काम विकार की बढ़ती है, फिर क्रोध की भी बढ़ती है। इसी प्रकार लहसुन जो है, वे भी हमारा बहुत तेज उत्तेजक पदार्थ है, वो हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, जिसके कारण हमारे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है, हार्ट की बीमारी ठीक हो जाती है। हम सोचते हैं कि प्याज तो, लहसुन तो बहुत अच्छी दवाई है, पर लहसुन को दो चीज़ों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, हार्ट के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए। तो अब ये होता क्यों है, जोड़ों में दर्द क्यों है? क्योंकि हम पानी पीकर एक्सरसाइज नहीं करते, तेज तेज नहीं चलते, हार्ड वर्क नहीं करते, जिसके कारण हम धीमी गति वाले काम करते हैं। तो क्या होता है, वो जो हमारे यूरेट्स हैं, एक्स्ट्रा यूरेट्स होते हैं, वो हमारे जोड़ों में जाकर बैठ जाते हैं, वो हमारी किडनी में बैठ जाते हैं, पथरी बन जाते हैं। वही यहाँ जोड़ों में, छोटे जोड़ों में, बड़े जोड़ों में कहीं भी रुक जाएंगे। जहाँ पर उनको धीमी गति होगी वहाँ यूरेट्स नीचे बैठ जाते हैं, फिर वही जमना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने बाथरूम में देखा होगा कि पत्थर से जम जाते हैं, वही यूरेट्स होते हैं जो बाहर पत्थर बन जाते हैं, वही जहाँ धीमी गति से हमारा ब्लड फ्लो करता है वो वही पत्थर बन जाते हैं, वही हमारी हार्ट की नसों में जम जाते हैं, जिनके कारण हार्ट अटैक होता है। अब यदि 2 गिलास पानी पियो, 3 गिलास पानी पियो और अच्छी तरह से ब्रिस्क वॉकिंग कर दो, तो पूरी बॉडी के अंदर सारी नालियां साफ हो गई ना। जब सारी नालियां साफ हो गई हैं तो लहसुन की जरूरत क्या है भाई? हमने खाली पानी पीकर अपनी सारी नालियां साफ कर ली, अब हमें लहसुन खाने की जरूरत क्या है? लहसुन खाएंगे, पानी की प्यास ज्यादा लगेगी और वो सारी नालियां साफ करेंगे। इसका मतलब ये प्याज जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, प्याज और लहसुन की जरूरत ही नहीं है।
ये सिर्फ हमारे भोजन में विकार के कारण ही इनको रखा गया। इसलिए देवी देवताओं को भोग नहीं लगाया जाता था, क्योंकि वो निर्विकारी थे, वो इन चीजों को नहीं खाते थे। दिनों से मेरे मन में ये सवाल आ रहा था, हम भाई जैसे भी कहते हैं कि प्याज खाओ, लहसुन खाओ, वो मैंने छोड़ दिया, तो हाँ, इसलिए मैंने अच्छा किया। तो हमें समझ में आया कि कुछ आत्माएं जंगल, पेड़, नाल, नदी आदि की रक्षा में लगी रहती हैं। अब कईयों को रक्षा करने की भावना होती है पेड़ों की, तो सपने में भी वो जाकर के पेड़ों को ही देखभाल कर रहे होते हैं, सपने में भी वो एंजॉय कर रहे होते हैं। समझ गए बात को। जैसे एक सरदार जी जो अपना चाइना बॉर्डर के ऊपर नाथुला बॉर्डर है, वहाँ पर जो है ना, उनका भी यही है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी परंत, नौकरी मतलब डेथ होने के बाद भी ड्यूटी की और ड्यूटी पूरी की। ये नहीं है कि उसकी ड्यूटी के टाइम पर जो उसका ड्यूटी आवर्स होता है, जिस एरिया में उसकी ड्यूटी होती है, उस एरिया में कभी गलती नहीं हुई। तो चेतावनी देना। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? गलत कर्म या अत्याचार करने वाली, चेतावनी देना, गलत कर्म या अत्याचार करने वालों को संकेत देती है। और यदि कोई गलत काम करता है या अत्याचार करने वाले संकेत भी देती है। जैसे वो सरदार जी मतलब किसी को भी अपने बॉर्डर को अंदर यहाँ आने नहीं देता था। चाइना वाले कभी भी उसकी ड्यूटी टाइम में बॉर्डर से क्रॉस करके नहीं एंटर किया। और यहाँ तक कि उसको मीटिंग के अंदर बैठने के लिए चेयर भी दी जाती थी। मैंने उसके बारे में गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी पढ़ा, तो उसको मीटिंग में उसके लिए चेयर रखी जाती थी कि वो यहाँ बैठेंगे आकर के। भले जवाब देने का कहीं नहीं मिला कि उन्होंने उस चेयर से कोई जवाब दिया गया हो। अब वो जवाब देने के लिए अपना कोई भी जवाब देना होता होगा, तो वो जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो किसी भी अन्य आत्मा के मुख से बुलवा देंगे, क्योंकि बिना मुख के बोल नहीं सकता। तो उसके जो साथी दूसरे गए हुए होंगे, जो वो कहना चाहता है वो उसके माध्यम से कहलवा देता होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर बोल देते हैं। अधूरी इच्छा, देखो कि आ गया ना, अधूरी इच्छा। कुछ आत्माएं अपनी अधूरी कामना या दुख के कारण वहां रुक जाती है। और रुक जाती है का मतलब क्या है कि वहां अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे भाई बहन फोन करते हैं, जिनके पास मेल है तो फीमेल उसको तंग कर रही है, फीमेल है तो मेल उसको तंग कर रहा है। मतलब इतना, क्योंकि आज की विकारी जो डेथ हो रही है, वो विकारी आत्माएं अपने विकार को पूरा नहीं कर पाई, तो वो इस प्रकार से आकर के उनके साथ इतना टॉर्चर करती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। एक बहन ने मेरे पास, नहीं, जन्म 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 लिया वो अलग बात है, परंतु वो आत्मा उसके पास आ करके उसको मतलब टॉर्चर करती है उसी प्रकार से। हाँ, वो जन्म लिया होगा, मतलब वो सारा 24 घंटे थोड़ा ना उसके पास रहती है, वो कभी भी आ गई जब उसका पार्ट हुआ। एक बहन ने लिखा कि मेरे पति को मेरे से मिलने नहीं दिया गया मेरे ससुराल वालों ने, और जब उसकी डेथ हुई और डेथ के बाद अब डेथ वाले दिन से अब रोज मेरे पास आता है। मैं तंग आ गई हूं उससे, और जब तक जीवित था तब नहीं आया कभी भी। मतलब कहने का मतलब यह है कि उसको कैसे भी टॉर्चर किया गया, क्या किया गया, क्यों रखा गया, वो बातें अलग हैं। मतलब अधूरी इच्छा, उसकी इच्छाएं वहां उस समय पूरी नहीं हुई, जीवन होते हुए पूरी नहीं हुई, अब मरने के तुरंत बाद, कहते हैं मरने के तुरंत बाद मेरे पास आ गया, तब से रोज मेरे पास आता है। उसकी अभी मुक्ति नहीं हुई है, क्या हुआ, मतलब उसके अनेक प्रकार के प्रश्न उसने पूछे। क्योंकि बात जो है ना समझने वाली है। तो मतलब ये अधूरी इच्छाएं कामना या दुख के कारण वहीं रुक जाती है। अब वो वहां जाएगी, रुक क्या जाएगी,
जहाँ उसका पार्ट है, जो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, वो उन इच्छाओं को पूरा करना है, वो उसके पार्ट में है पूरा करना, तो वो उधर जाएगी। उदाहरण, कई आदिवासी क्षेत्रों में कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति पेड़ को बिना प्रार्थना काटता है तो उसके साथ प्राकृतिक असंतुलन या अजीब घटनाएं होती हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे शास्त्रों में भी ये जिक्र है कि पेड़ से यदि आपने पत्ता भी तोड़ना है, पहले उसको नमस्कार करो, अभिवादन करो और फिर उससे प्रार्थना करो कि मेरे को अपनी बीमारी ठीक करने के लिए आपके इन पत्तों की आवश्यकता है, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार वो ले लूं, प्लीज़ मुझे अनुवाद मेरे को वो शक्ति से भर करके मुझे प्रदान करे ताकि वो मुझे स्वस्थ करे। मतलब वेदों में इस प्रकार का जिक्र है कि आपको किसी से भी कुछ लेना है तो आपने देखा कि राम भी धनुष के सामने जा करके हाथ जोड़ते हैं और उसको रिक्वेस्ट करते हैं। इसी प्रकार कर्ण भी जा करके रिक्वेस्ट करता है, वो तो मना कर दिया उसने, फिर अर्जुन जा करके रिक्वेस्ट करता है तो वे उठता है, अदरवाइज कोई उसको उठा ही नहीं पा रहा था। तो मतलब कहने का ये है कि ये नियम, मतलब ये धारणाएं, मतलब क्या है कि ये हमारे अंदर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से कोई नहीं करता, कहीं पर आपने कुछ गलत गंद डाल दिया है, कहीं कुछ कर दिया है, तो ऐसे भी वो कहते हैं, है नहीं, ऐसी जगह पर जो है ना कुछ भी ऐसा कर दिया जाए तो वहां से उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ती है। क्या वन भूत सिर्फ डराने आते हैं? नहीं, सभी आत्माएं दुष्ट नहीं होती। एक क्लियर ये चीज बड़ी क्लियर हमें समझ। हाँ जी। हाँ, ये एक बात पूछना था। हाँ जी। भाई जी, जैसे आपने बोला अगर कुछ पत्ते पेड़ से तोड़ना है, उसको कुछ एफर्मेशन करना चाहिए, तो हम लोग घास फूस मतलब जंगल हो जाता है, वो गार्डन में वो साफ करते हैं, तो उस समय क्या क्या करके करना चाहिए? ऐसा है, ये देखिए बात मेन सारी यह है कि पहले वाले लोगों के जो भाव थे वो उन्होंने लिखे, ठीक है कि नहीं, उनका वो देखिए, ये एक क्या होता है हमारे पास अपने अंदर, जैसे मैं अपना छोटा बच्चा था और जब मुझे हमें हमें तो छोटे बच्चे से भक्ति वाला पाठ था ना, तो बेड से उतरने से पहले हमने अपने हाथों में देखना है और सारे देवी देवताओं को याद करना है, फिर हमने पृथ्वी को पहले हाथ से चूमना है, फिर पैर रखना है, पहले हमने उससे क्षमा मांगनी है कि भी है ना, मैं आपके ऊपर अपना शरीर का वजन रख रहा हूँ। अब रख लेना, रखेगा नहीं क्या, खड़ा कैसे होगा। अब जो मैं पूछ के रखता था या आज मैं बिना पूछे रखता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या पृथ्वी मेरे को गुस्सा हो रही है? ये एक अच्छे संस्कार या जो उन्होंने समझा था उन संस्कारों को बनाया था। अब मैं पौधे को कहूँगा कि आप अपने सारे गुण और शक्तियों को, एक्चुअल में क्या है कि ये सब जो क्रियाएं होती थी जो मैं समझता हूँ, वो ये होता है कि हम अपने माइंड को मेकअप कर रहे हैं, माइंड को तैयार कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये बीमारियां हैं और इन पत्तों से, इन जड़ी बूटियों से मेरी बीमारियों का इलाज होना है। और उन बीमारियों का इलाज करने के लिए पहले से अपने माइंड को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और फिर जब हम उसको लेते हैं तो वो हमारी उस बीमारी को इलाज करता है। एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है ना? तो इस प्रकार से करते थे। मतलब नहीं करने से भी प्रकृति को दुख देना ऐसा नहीं है। नहीं, आप आपकी देखो भावना, आपकी शुभ भावना तो आपके संकल्प में ही है ना। जी जी। आपको ये लग रहा है कि हमारे यहाँ पर झाड़ झंखाड़ हो गया है, इसको हम काट कर अलग कर दें। अब उस झाड़ झंखाड़ को काट करके हमारी शुभ भावना ये रहे कि किसी पशु पक्षी का, यदि पशु का पेट भर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भर सकता है तो कोई बात नहीं, है नहीं। अब मतलब जो हम शुभ भावना रखें, अब घास है तो हमने काटा है तो किसी पशु तक पहुंचा दे तो अच्छी बात है, पशु को जो है ना एक सहयोग हो जाए, मेरे थोड़े से कार्य से सहयोग मिल सकता है उसको, तो उसको ऐसे जलाने से मैं पोल्यूशन फैलाऊंगा, ये मेरी शुभ भावना नहीं है। अब क्या है कि यदि मैं उस वेस्ट को जलाता नहीं हूँ तो भी नुकसान है,
तो जलाता हूँ तो भी नुकसान है। तो अब हमें करना क्या चाहिए, कैसे डंप करना चाहिए, वो हर एक ने अपना सोचना है। जी। सभी आत्माएं दुष्ट नहीं होती। कुछ आत्माएं जंगल के रक्षक गार्डियंस होती हैं, जबकि कुछ भटकी हुई या दुखी आत्माएं होती हैं। अब जिन्होंने किसी को दुख देना है तो वो वहां जाके पहुंचेगी जहां उसको दुख देना है, वो भी वहां जाएगी दुख लेने के लिए। और किसी आत्मा को किसी ने रास्ता दिखाना है, वो भटक रहा है, ठीक है कि नहीं, या वहां पर किसी भी कारण से उसको कोई दुख पहुंचने वाला है, वो उसको बचा दे, ठीक है ना? तो इस प्रकार के भी कार्य होते हैं। डराने वाली कोई शक्ति नहीं, डर मन के अज्ञान से बनता है। मतलब बाहर से कोई भी मुझे डरा नहीं सकता, यदि मुझे ये सत्य समझ में आ जाए। कौन सा सच समझ में आ जाए कि ड्रामा एक्यूरेट है। मुझे बाबा की ये बात समझ में आ जाए, ड्रामा एक्यूरेट है, तो मुझे यदि जंगल में कोई आत्मा मिल जाती है और मेरे को वो कुछ अलग बहुत ही ज़्यादा ऐसी मुसीबत डाल देती है, ओके, है तो मेरा भाई ना, मेरा दिया हुआ ही तो मुझे दे रहा है ना, है तो वो आत्मा ही ना, ठीक है कि नहीं, मेरा दिया हुआ ही तो मुझे दे रहा है, उतना ही तो मुझे देगा, फालतू तो नहीं देगा ना। क्योंकि ये बातें मैं उन सब जो जो इस प्रकार के प्रश्न मेरे से पूछते हैं, इसी प्रकार की बातें मैं उनको समझाता हूँ, उनको बहुत रिलीफ मिलता है कि ये बात आपकी हमें बहुत, मतलब कई तो ऐसे हैं वो हैबिचुअल हो गए हैं, सिर्फ मेरे से सुनने के लिए फ़ोन करके कहते भाई जी एक बार आप रिपीट कर दो, हमें ताकत आ जाएगी। मतलब वो सिर्फ रिपीट सुनने के लिए अपनी बात को सुनने के लिए वो करते हैं। तो मतलब कहने का है कि ये बात बाबा का ज्ञान हमें बहुत आथत देता है, बहुत शक्ति देता है। तो ये शक्ति हमारे पास हो, हमारे पास कोई आत्मा आके सुख दे तो भला, दुख दे तो भला, यानी बाबा कहते डर तो मेरे अंदर है, मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं तो मुझे डर लग रहा है ना। मैं यदि अपने आप को आत्मा समझूं तो मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं लग सकता। डराने वाली कोई शक्ति नहीं, डर मन के अज्ञान से होता है। मन का अज्ञान क्या है, मैंने अपने आप को शरीर समझ लिया, मेरा नुकसान हो जाएगा, हाय मैं मर जाऊंगा, मेरा कैसे होगा, मैं यहाँ तड़पता रहूंगा, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो तो सूक्ष्म शक्तियां भी कुछ नहीं कर सकती, ये आत्माएं भी कुछ नहीं कर सकती। हमारा कोई भी आत्मा क्या बुरा कर सकती है, हमारी बुद्धि को एकदम ये स्पष्ट कर दे तो आपको कहीं किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं लग सकता, आप हर टाइम निर्भय रह सकते। वन भूतों से बचाव या सुरक्षा का उपाय, उपाय आध्यात्मिक कारण है, शिव स्मृति में रहना। अब बाबा की याद में रहने का मतलब समझ गए हो, परमात्मा की श्रीमत पर अपने आप को समझाना, नेगेटिव वाइब्रेशन से अपना बचाव करना। हमने नेगेटिव थॉट अपने अंदर आने ही नहीं देने, तो हमें कोई भय लगेगा ही नहीं। ओम शांति का अभ्यास, मन को शांत, जंगल की ऊर्जा से जुड़े, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये भक्ति मार्ग के इशारे हैं। हमारे सूक्ष्म लोक पर हमारे अपने संकल्प ही जो है ना काम करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र को आप जानते हैं? जी मैम जी, क्या बोलूँ, फिर से बोलिएगा। गायत्री याद मंत्र, नहीं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र को जानते हो? जी गायत्री जी। मंत्र को जानते हो? हाँ, वो ओम भूर्भुवः स्वः, हाँ, वो मंत्र इसका है ना? अर्थ भी जानते हो? और नहीं जानती हूँ। अर्थ नहीं जानते तो अर्थ को जानेंगे मतलब तब समझ में आएगा। जानने का मतलब है हम अर्थ को जाने। ये गायत्री मंत्र जाप करने से कोई इलाज नहीं होगा। गायत्री मंत्र है, जैसे आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओम में 3 अक्षर हैं, आ उ मा, ठीक है कि नहीं, मैं आकार देने वाला, उ माना उकारने वाला, पालना करने वाला, मैं मीन्स मैकार विनाश करने वाला।
हे परमात्मा, आप रचना, पालना, विनाश करने वाले हो। ये तीनों काम करने वाले। ओम कहते ही हमें परमात्मा के 3 कर्तव्य हमें याद आ जाने चाहिए। आ मीन्स आकार देने वाला, रचना करने वाला। ऊ मीन्स उकारने वाला, पालना करने वाला। मा मीन्स मयकार, विनाश करने वाला। भूर, भूर माना भूलोक, भुआ सूक्ष्म लोक, स्वा हम आत्माओं का लोक। ओम भूर भुआ स्वा, और 3 लोकों के मालिक। आप इन तीनों लोकों के मालिक हो, इन 3 कर्तव्यों को करने वाले हो। हम परमात्मा की प्रशंसा में परमात्मा के लिए बोल रहे हैं, है नहीं? तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तुम ज्ञान सूर्य परमात्मा को सभी याद करते हो। ठीक है, कह रहे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धियोमय, देवताएं भी तुम्हें याद करते हैं। आप देवताओं को उनसे संपन्न बनाते हो। अब मैं भी तुम्हें याद कर रहा हूं, मुझे भी वो गुण, वो शक्तियां प्रदान करो। ये है इस मंत्र का अर्थ। अब रोजाना कितनी बार हम कहें कि मेरे को ये गुण और शक्तियां प्रदान करो, गुण और शक्तियां प्रदान करो, गुण और शक्तियां प्रदान करो। भीख मांग रहे हैं ना, भिखारी की तरह। सच ये है कि हमें इन गुण और शक्तियों को अपने अंदर धारण करना है। अब लोगों को कह दिया जाता है आप गायत्री मंत्र जाप करेंगे, आपकी सभी इच्छाएं कामनाएं पूरी हो जाएंगी, भगवान आप पर राजी हो जाएंगे। राजी तो मांग रहे हैं, वैसे सीधे शब्दों में मांग लो, संस्कृत में मांग लो, मांगना तो मांगना ही है ना। और बाबा ने हमें समझा दिया मांगने की जरूरत ही नहीं है, कोई चीज मांगनी ही नहीं है। आप प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम, आत्माएं भी सम्मान की भाषा समझती हैं। अब क्या होता है कि प्रकृति के प्रति प्रेम है तो सम्मान है, तो प्रेम, सम्मान और प्रेम, आत्माएं भी सम्मान की भाषा समझती है। मुरली 11 सितंबर 1985। जहां ईश्वर की याद है वहां कोई भी भय, प्रेत या बाधा टिक नहीं सकती। बाबा याद नहीं है तो अनेक समस्याएं आ सकती हैं। क्या सभी वन आत्माएं दुष्ट होती हैं? प्रकार, स्वभाव, इसको हम ध्यान से देखेंगे। एक रक्षक आत्माएं जंगल की रक्षा करती हैं। दूसरी है भटकती आत्माएं, दुख, हत्या या अधूरी इच्छा से बंधी हैं, वो अधूरी इच्छाएं पूरी करती हैं। अब उसके मन में किसके साथ किस प्रकार का कार्मिक अकाउंट है, वो उसके साथ वो कार्मिक अकाउंट पूरा करेगी। दुष्ट आत्माएं दूसरों को भय या भ्रमित करती हैं। जंगल की आत्माओं की कहानियों से शिक्षा क्या मिलती है? प्रकृति का सम्मान करें, ये जीवित है। प्रत्येक आत्मा प्रेम और शांति चाहती है, भय नहीं। ज्ञान समाधान है, भय से कोई समाधान नहीं होगा। आप ज्ञानी आत्मा बनेंगे तो समाधान कर सकेंगे। कर्म का परिणाम सूक्ष्म लोक तक पीछा करता है। आपने कोई भी कर्म कर लिया है, उसका हिसाब किताब बराबर करने के लिए तो चाहे आप सूक्ष्म शरीर में भी चली जाएं या कोई सूक्ष्म शरीर में आकर भी आपके साथ अपना हिसाब किताब बराबर कर सकती है, चाहे वो सुख का हो तो चाहे वो दुख का हो। मुरली है 27 अक्टूबर 1983। कर्मों का हिसाब आत्मा साथ ले जाती है। जंगल, घर या शमशान, कोई स्थान आत्मा का स्थायी ठिकाना नहीं। ठिकाना है परम धाम। आत्मा का परमानेंट रहने का स्थान क्या है? परम धाम। हर आत्मा को 5000 साल के बाद ठीक एक्यूरेट टाइम पर, चाहे वो भूत आत्माएं हो, प्रेत आत्माएं हो, कैसी भी आत्माएं हो, जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी, किसी भी प्रकार की कोई आत्माएं हैं, सभी आत्माएं परम धाम में जाती हैं। वहां से ही इस संसार में पाठ बजाने के लिए आती है। सबका ठिकाना क्या है? परम। जाति एक साथ है, आने का पाठ हर आत्मा के अपने अपने पाठ के अनुसार। समापन, अंतिम संदेश। वन भूत कोई कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और प्रकृति के संबंध को समझने का माध्यम है। डरना नहीं,
प्रकृति से प्रेम और परमात्मा से संबंध रखना ही सच्ची सुरक्षा है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरआरटाई करें। व्हाट्सएप करते हैं तो 9650692270 पर करें। ओम शांति।